2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तो भाई अभी भी टाइम है। इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, स्नैपचैट को डिलीट कर दो, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ना, 3-4 महीने के लिए ना जस्ट इनविजिबल हो जाओ। सो वाई यू शुड अवॉइड सोशल मीडिया। और मेरी मानो तो आपको डीएक्टिवेट ही कर देना चाहिए या डिलीट ही कर देना चाहिए। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज की वीडियो विल बी अबाउट हाउ यू शुड अवॉइड सोशल मीडिया अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फिर अगर आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका फोकस लो है, ब्रेन फॉग हो रहा है आपका आउटपुट नहीं निकल रहा, आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही। सो वाई यू शुड अवॉइड सोशल मीडिया। और मेरी मानो तो आपको डीएक्टिवेट ही कर देना चाहिए या डिलीट ही कर देना चाहिए अकाउंट फॉर द टाइम जब तक आपके एग्जाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। सोशल मीडिया में क्या होता है ना, आजकल वीनों की शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ज़माना चल रहा है एंड रील्स होती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह होती हैं, उस पर वी जस्ट स्क्रोल माइंडलेसली। हम बिना सोचे समझे उन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, बेसिकली होता क्या है ना, जब आपके दिमाग में ना व्हेन यू फील गुड ना, एक हार्मोन होता है डोपामिन। आई एम श्योर सबने सुना हुआ है, सोशल मीडिया भी सुना हुआ है ना। डोपामिन होता है, डोपामिन इज अ फील गुड हार्मोन, ठीक है। जब आपके दिमाग को अच्छा लगता है ना, आपके दिमाग को प्लेजेंट सी फीलिंग आती है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सो वो डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए आती है। एंड वो डोपामिन रिलीज होती है इसलिए आती है, ठीक है। तो जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो ना, थिंकिंग कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, तो जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो ना थिंकिंग दैट मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, या फिर पता ही नहीं चला, कभी कभी क्या होता है, हमने फ़ोन उठाया किसी काम के लिए और हमने सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम खोल लिया और हमने जस्ट क्या कहते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ना व्हाट हैपेंस इज, आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स है ना दिमाग में, डोपामिन आपका बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है और कॉन्स्टेंटली रिलीज होना शुरू हो जाता है। आपको एक फेक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। फेक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, मतलब आपको झूठी सेंस हो रही है कि आपने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया, आपको फील गुड हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब आपके दिमाग को ये फील होता है ना कि आपको अच्छा लगा, ठीक है, बेसिकली वो चीज़ क्या होती है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। आपने रील देख के बट अचीव क्या किया, कुछ भी अचीव नहीं किया, आपने टाइम ही वेस्ट किया, ठीक है। बात यही आ जाती है फिर घूम फिर के कि आपने रील्स देखी या फिर टाइम वेस्ट किया अपना स्क्रॉल करते हुए, जबकि आपने रियल लाइफ में कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया अभी तक एज सच, ठीक है। जिसमें डोपामिन जिसके लिए आपका ओरिजिनली रिलीज होना चाहिए था जब आपने कुछ रियल वर्ल्ड में आपने कुछ अकॉम्प्लिश किया। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे ट्रेन किया था, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम्स थे जनवरी 2025 में सीए इंटरमीडिएट के, और मैंने अक्टूबर 31 को अपने सारे सोशल मीडियाज डीएक्टिवेट कर दिए थे, सारे सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिए थे, ऐप्स डिलीट कर दी थी, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है 31 अक्टूबर को दिवाली थी, तो तब तक मेरे पास थी, और उसी रात को मैंने सोने से पहले डिलीट कर दी थी। और नवंबर 1 से मैं बैठ गया था, और उसके बाद जनवरी 11 तक, जब तक मेरे पेपर नहीं थे ना, तब तक मैंने यूज़ नहीं किया सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हो गया आपका, यूट्यूब तो चलो पढ़ाई में काम आ जाता था, बट मेनली आपका इंस्टाग्राम और स्नैपचैट यूज़ नहीं करे मैंने, ठीक है। क्यों नहीं करे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे फ़ोन में ये रहेंगे ना, तो मैं कभी ना कभी इनको खोलूँगा, उनको देखूंगा, और मेरे दिमाग में एक फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट हो जाएगा, फेक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा, उससे ना मेरा पढ़ाई का आउटपुट इफेक्ट होगा। और पढ़ाई में मुझे पता है कि क्या होता है पढ़ाई, क्योंकि एक जब आप कर रहे होते हो ना पढ़ाई, तो वो थोड़ा सा हार्ड टास्क है, थोड़ा सा आपके लिए कभी ना कभी चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, ठीक है। बोरिंग हो जाती है क्योंकि बहुत रिपीटेटिव हो जाती है ना। किताबों में आप बहुत देर से बैठे हो, आपको आदत हो गई है स्क्रॉल करने की, आदत पड़ चुकी है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, तो पढ़ाई ना बोरिंग लगने लग जाती है, ठीक है। तो आप पढ़ाई जब बोरिंग लगने लग जाती है ना, आप क्या करते हो, आप फ़ोन खोलते हो और फटाफट रील्स देखना चालू कर दिया। उससे क्या होता है ना, उससे आपका एक तो कंसंट्रेशन खराब होता है, आपने जो टारगेट सेट करे होंगे, आप जब बैठे थे पढ़ाई करने, वो अचीव नहीं हो पाए, ठीक है। और प्लस आप सो गए ये सोच के कि आपने आज अकम्प्लिश कर लिया, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के पीछे ना महीनों काम कर रहे हो, ठीक है, महीनों लग गए, दिनों लग गए, आपने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स दिए किसी चीज़ को। जब आप एग्जाम्स देते हो सीए के लिए,
तो अपने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की प्रिपरेशन होती है, हंड्रेड्स भी या कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। और जब आप पास हो जाते हो ना, तो उसको बोलेंगे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको तब जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वो आपकी ये रील्स देखने से, शॉर्ट टर्म जो भी बोल लो आप, गलत चीज़ें देख रहे हो फ़ोन पे, वो सब देखने से होती है ना। वो आपको, अगर आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर दोगे ना, और आप अपने रियल गोल पे लग जाओगे, और जब आप उसे को अचीव कर लोगे, तब जो फीलिंग मिलेगी ना भाई, वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट विल बी 1,000 times मोर देन स्क्रोलिंग ऑन योर फोन, या फिर वॉचिंग समथिंग दैट यू शुड नॉट बी वॉचिंग। एंड अगर आप ज़्यादा ही बोर हो रहे हो ना वर्कआउट करते हुए, या फिर आपके पास एनर्जी बच रही है पढ़ाई करने के बाद भी, सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट। वर्कआउट करोगे ना, तो आपका बेसिकली आपको डोपामीन ज़्यादा रिलीज होता है जब आप वेट्स लिफ्ट करते हो, या फिर जब आप रनिंग करते हो, जब आप वॉक करते हो, ज़्यादा साइकिलिंग करते हो, तब क्या होता है, आपको होता है ना कि मज़ा आ रहा है यार, और करते हैं इस चीज़ को, है ना। तब भी डोपामीन रिलीज होता है, और आपकी एनर्जी रील स्क्रॉल करने से ज़्यादा अगर बाहर लगेगी ना, तो आपका ज़्यादा आउटपुट भी निकलेगा, ठीक है। आपकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। जो हमें होता है ना, कभी पढ़ते पढ़ते फोमो हो जाता है, बाकी लोगों की स्टोरीज देखते हैं, अरे यार ये तो घूमने गए हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना। फिर बोलते हैं हमें एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, ठीक है। जब भी आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रही हो ना, लग रहा हो, एक काम करना, जिस घर के बाहर जाना और 1 किलोमीटर ना भाग के आना, ठीक है। उसके बाद देखना आपको कितनी एंजाइटी डिप्रेशन हो रही है। अगर आपने बोला कि आज मैं 1 किलोमीटर भागूंगा, या फिर आपने बोला कि मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, उसके बाद जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी ना, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया, आपने अपनी फिटनेस की तरफ एक स्टेप लिया, ठीक है, आपको रियल वर्ल्ड में उसके जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, आउटपुट निकलेगा, आप फिट होगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके पढ़ाई में आउटपुट भी ज़्यादा बेटर निकलेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करे ना पढ़ते पढ़ते फ़ोन स्क्रॉल करने का, ठीक है, तो वर्कआउट कर लेना, थोड़े पुशअप्स लगा लेना, ठीक है। उससे आपको जो डोपामीन मिलेगा ना, वो आपको कभी भी रील्स देखने से नहीं मिलेगा, शॉर्ट्स देखने से नहीं मिलेगा, स्नैपचैट चलाने से नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे। अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम्स में 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तो भाई अभी भी टाइम है। इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, स्नैपचैट को डिलीट कर दो, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ना, 3-4 महीने के लिए ना, जस्ट इनविजिबल हो जाओ, ठीक है। और 3-4 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तब आप सब जगह इंस्टाग्राम पे डालना, स्नैपचैट पे डालना, वो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वो 1000 टाइम्स बेटर होगी, 1000, 10,000, 1,00,000 टाइम्स बेटर होगी, ठीक है। सो डू दैट, एंड that was it for this video. Like the video, subscribe to the channel, and comment down below if you want any guidance और किसी चीज़ के लिए, cause I am very open to giving advice, क्योंकि मुझे कोई नहीं देता था when I was a CA aspirant, ठीक है। मुझे बहुत जगह सोच के हिट एंड ट्रायल मेथड्स करने पड़ते थे, तब जाके मुझे चीज़ें समझ आती थी। तो मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले, मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख पाओ। एंड टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू नीड एनी मोर गाइडेंस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वर्कआउट्स हो गए, स्टडीज़ हो गई, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, जस्ट टेल मी, आई मेक श्योर कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ किसी ना किसी तरीके से। सून मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कम्युनिटी बनाऊंगा फॉर पीपल हु वांट टू स्टे फिट, और उन्हें CA भी क्रैक करनी है, एंड एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ जाना है, एक कंसिस्टेंट लाइफ की तरफ जाना है, लाइक मी, ठीक है। लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी रहेगी वो। सो कमेंट डाउन बिलो इफ यू आर अप फॉर दैट, एंड डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। थैंक यू।